जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मकर लग्न के बारे में बात करेंगे। ये शनिदेव की पहली राशि है, नकारात्मक राशि है, पृथ्वी तत्व है, चर राशि है। तो चलते हैं मकर लग्न की। पहले भाव में आप 10 नंबर देख रहे हैं, नंबर 10। ये मकर राशि है, ये चर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, शनिदेव इसके स्वामी हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो मगरमच्छ है, जो पानी में रहता है, पर ये पानी के बाहर भी रहता है। ये पानी में ज्यादा शक्तिशाली पाए जाते हैं। यानी शनि देव अपने स्वराशि में ही सबसे ज्यादा सुकून में रहते हैं, जहां पर इनको सारा वातावरण रहता है। ये इनकी पहली विशेषता हुई। ये कार्मिक लगन है। काल पुरुष की कुंडली में ये 10वें भाव को दर्शाती है। 10वां भाव कर्म का है। रेगिस्तान, युद्ध क्षेत्र, ये सब 10वें भाव के निर्धारित क्षेत्र कहलाते हैं। ये चर लग्न है। गहरे पानी में मगर रहते हैं, उसी प्रकार मकर लग्न के जातक आध्यात्मिक स्तर पर काफी अंधकार में रहते हैं। चेतना जगी हुई नहीं होती है। ये सांसारिक या भौतिक वातावरण में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और उसी में लिप्त रहते हैं। पर शनि की राशि होने के कारण इनमें न्याय पीड़िता होती है। ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, पर जो भी काम करते हैं वो बहुत ही संतुलित और सधे हुए ढंग से करते हैं। इनके दिमाग में हमेशा एक अंतर्द्वंद चलता है। क्यों चलता रहता है? ये दूसरे भाव से लेके 12वें भाव के स्वामी होता है। दूसरा भाव ये शनि की कुंभ राशि है, वायु तत्व है, घड़ा इसका प्रतीक चिन्ह है। तो वायु तत्व की राशि होने के कारण मकर लगन के जातकों का जो बातचीत करने का तरीका होगा वो बौद्धिक रूप से अच्छा होगा। धीरे बोलेंगे पर तार्किक बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। लोगों के बीच में बैठेंगे तो लोग महसूस करेंगे हाँ कोई एक बौद्धिक इंसान बैठा हुआ है। अगर शनि जो इनके स्वामी है कहीं पर पीड़ित नहीं है तो। तीसरे भाव में आते हैं, ये कर्म की राशि है, कर्म का स्थान है, मीन राशि, जल तत्व। पृथ्वी तत्व और जल तत्व आपस में सम है। शनि और गुरु भी आपस में सम है, पर गहरे पानी की राशि होने के कारण आपने भी देखा होगा कि मगरमच्छ जो होते हैं वो गहरे पानी में रहते हैं। तो पराक्रम के स्तर पर इनका, ये पराक्रम का भाव, पराक्रम के स्तर पर इनका जो स्वभाव है वो बहुत पराक्रमी होने का नहीं है। ये गहरे पानी में बैठे रहेंगे और जब अवसर आएगा तभी काम करेंगे। गुरु बृहस्पति काम करने के लिए नहीं बने, दिशा निर्देश देने के लिए बने। वो इस जाति के इस लगन के जातकों के लिए, माफ करिएगा, तीसरे भाव से दिखाई देता है। चौथा भाव अनकंट्रोल एनर्जी मंगल की, मेष राशि। इनके घर के सुख के वातावरण में जबरदस्त ऊर्जा देने के कारण शांति का माहौल थोड़ा कम होता है। मंगल है तो ऊर्जा हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए बनी हुई होती है। जबकि प्रतीक चिन्ह जो है मगरमच्छ, वो शांत गहरे पानी में बैठना पसंद करता है। तो दोनों में अंतर्द्वंद, जल तत्व है और इधर अग्नि तत्व है, तो उसमें भी असमानता है। मंगल और शनि भी आपस में मित्र नहीं है। तो घर का सुख मकर लगन के जातकों को डीएनए लेवल पे कम मिलता है। अगर मंगल अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो वातावरण है यहाँ का अच्छा हो जाता है। पंचम भाव में आते हैं, यहाँ पर शुक्र की राशि। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, दोनों पृथ्वी तत्व। ये यहाँ पर मगरमच्छ भी शांत रहते हैं, यहाँ पर वृषभ भी शांत रहते हैं। यानी मानसिक चेतना स्तर पर
ये लगन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करती। जब मैं मानसिक चेतना की बात कर रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक चेतना की बात कर रहा हूँ। जहां तक बुद्धि की बात होगी तो यहाँ पर शुक्र है। शुक्र सौर मंडल में तेज चलने वाला ग्रह है, तो चीजों को ग्रहण करने की क्षमता अच्छी है। तीस छठे नंबर के भाव में जाते हैं। तीसरी 3 नंबर की राशि है द्विस्वभाव राशि है। ये चर राशि है, ये वायु तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। दोनों आपस में सम है। यहाँ पर बुध है, यहाँ पर शनि। बुध और शनि आपस में मित्र हैं। बुध राजकुमार है, शनि दास है। तो साहस के लेवल, ये बौद्धिक राशि हो गई, ये गहरे जल की राशि हो गई। तो मगर मकर लग्न के जातक जो है वो बहुत साहसी नहीं होता, बौद्धिक होते हैं। ये अपने शत्रुओं का सामना जो करेंगे बौद्धिक स्तर पर करेंगे। रोग, क्योंकि यहाँ पर वायु तत्व की राशि है, तो रोग भी वायु तत्व, गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है। अब आते हैं 7वें भाव। चर राशि है, चर राशि है। शनि है, चंद्रमा है, दोनों आपस में सम है। राशियों का तत्व भी सम है। ये जल है और ये पृथ्वी है, ये भी आपस में सम है। तो यहाँ पर जीवन साथी या समाज के साथ सामंजस्य इस लगन के जातकों के लिए अच्छा रहता है। पर चूंकि चलायमान चंद्रमा बहुत तेजी से चलता है, तो सामंजस्य बैठाने के लिए इस जातक के लोगों को प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। उनके सामने वाले जो लोग होंगे वो आपको निश्चल मिलेंगे, पर वो लोग आएंगे, लोग जाएंगे। तो ये ध्यान देना है कि जो भी लोग आ रहे हैं मेरे सामने मिल रहे हैं, या जो मेरा जीवन साथी है, उसको हम देखें और देखने के अनुसार एक्ट करें। अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव में पंचम राशि है, सिंह राशि है। सूर्य इसके राजा हैं। शनि और सूर्य में पड़ती नहीं, ये आपस में दुश्मन। ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये भी आपस में मेल नहीं खाता है। यानी गूढ़ विद्याओं का जो ज्ञानार्जन करने की अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस लगन में बहुत कम है। इसीलिए बोला गया कि ये संसारिक और भौतिक वातावरण में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जो इनके व्यवधान भी आएंगे वो सरकार या राजा से संबंधित चीजों से आएंगे, और थोड़े विकराल रूप में। राजा का कोई भी काम जब रोकने का होगा तो वो छोटा मोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर इस जातक के लोगों को ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। नवम भाव में आते हैं। यहाँ पर बुध स्वामी है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है, द्विस्वभाव है। ये भी पृथ्वी तत्व है, चर स्वभाव है। यहाँ पर ज्ञान और अध्यात्म की बात करें तो बुध चंचल है, राजकुमार है। तो गूढ़ ज्ञान या अध्यात्म की चेतना को ऊपर ले जाने का प्रयास इस जातक के लोगों में कम होता है। वहीं अगर बुध अगर अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठे हुए हैं, तो जातक आध्यात्मिक स्तर की ओर भी जा सकता है। दशम भाव में आते हैं। यहाँ पर वायु तत्व की राशि, तुला, तराजू, हर काम को नाप तोल के करना। इस लगन के जातकों के लिए ये बात है कि अपने सारे कर्मों में ये चीजों को तराजू पे तौलेंगे जरूर। ये वायु तत्व की राशि है, तो काम करने का जो तरीका होगा वो मेहनत की जगह ज्ञान और डायरेक्शन देने का ज्यादा है। अब 11वें भाव में आते हैं। यहाँ पे मंगल की दूसरी राशि है, जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, दोनों में आपस में मेल नहीं। यानी इच्छा पूर्ति का भाव जातक को प्रथम भाव में सपोर्ट नहीं कर रहा, प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। इसी कारण इस लगन के जातकों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। 12वें भाव में आते हैं। ये गुरु की आध्यात्मिक राशि है, अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये द्विस्वभाव है। गुरु और शनि आपस में मित्र। यहाँ पर चेतना को ऊपर उठने में ये भाव काफी प्रभावी है, पर ये खर्च का भी भाव है। तो आपको एक चीज और बताता हूँ, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है।
ये गुरु की 9वीं राशि है, ये गुरु की 12वीं राशि। तो यहाँ पर मकर लगन के जातकों का जो पराक्रम होता है वो बहुत ज्यादा फलित क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जाके खर्च वाले भाव में बैठ गई है। हर बार कामों में सफलता नहीं मिलेगी, लोग चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो दूसरे भाव से लेके 12वें भाव तक के स्वामी मकर लगन के जातकों की जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार यहाँ पर बुध कारक और अकारक दोनों है। सबसे शुभ ग्रह यहाँ पर बिल्कुल अकारक हो गए गुरु। शुक्र यहाँ पर योग कारक हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। तो शुक्र से यहाँ पर इनको काफी सहायता मिलती है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक बटन प्रेस करें, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।